अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। नाउ प्रीफिक्सेस क्या होता है, तो आप देखें इसके अंदर दो वर्ड्स आ रही हैं, प्री और फिक्सेस। अब प्री को समझें। प्री जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, प्री नाइन्थ, नाइन्थ से पहले प्री बोलते हैं कोई चीज़ जो पहले आए। ठीक है, कोई चीज़ क्या हो जो हमारे पास पहले आए। फिक्सेस बोलते हैं किसी चीज़ को फिक्स करना, जोड़ना, दुरुस्त करना। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस के नाम से तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी चीज़ होगी जो कि नंबर से क्या होगी, पहले आएगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखें, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं वेरी लार्ज, कुछ होती हैं वेरी स्मॉल। लेट्स सपोज मैं एक क्वांटिटी लिखता हूँ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब ये क्वांटिटी क्या है, मेरे पास बहुत लार्ज है। या फिर मैं लिखता हूँ 0.00000002। अब ये क्वांटिटी क्या है, बहुत स्मॉल है। अब अगर मैं किसी को बताना चाहूँ कि मेरे पास है, तो मैं उसको कैसे बताऊँगा, 0.00000002। ठीक है, या फिर एक मेरे पास तरीका ये होगा कि मैं उसको बताऊँ 2 × 10⁻⁷। अब वो किसको ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करेगा? ऑब्वियसली नीचे वाली क्वांटिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास और इसको हमने और सिंपल बनाना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्सेस की ज़रूरत आई कि या तो क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज थी या बहुत ज़्यादा क्या थी, स्मॉल हो गई थी। ठीक है, तो यूनिट्स तो हमने पढ़ लिए, यूनिट्स तो क्वांटिटीज़ के आ गए। जैसे कि ये क्वांटिटी में देखें, मीटर क्या है, यूनिट है। ये वॉट क्या है, यूनिट है। ग्राम क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट का एक फ़ायदा होता है, यूनिट को ना हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है ना, मैथ्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब आपको पता चलेगा ये हम इतने अरसे से किलो यूज़ करें, किलो भी एक प्रीफिक्स है और हमें पता ही नहीं है। किलो क्या होता है, हमारे पास एक प्रीफिक्स होता है जो कि ग्राम से पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं हमारे पास, प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स आर वर्ड्स और लेटर्स, प्रीफिक्स आर वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसे यूनिट सच एस। अब ये प्रीफिक्सेस देखें, किलो, मेगा, गीगा, मिली। दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3। अभी हम इस टेबल को देखते हैं। दीज प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। हमें यहाँ तो पता चलेगा प्रीफिक्स क्या हैं, वर्ड्स और लेटर्स हैं जो कि ऐसे यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी है 2000 ग्राम। अब इसको गौर से देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1000 ग्राम? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ 2000, दोबारा 2000 हो जाएगा। अब 1000 पता है किसके इक्वल होता है, किलो के। तो 1000 की जगह मैं क्या लिख लूँगा, किलो ग्राम। उसको और सिंपल करें तो 2 kg। तो देखिए, एक बड़ी क्वांटिटी को हमने क्या कर लिया, छोटी क्वांटिटी में शिफ्ट कर लिया। ओके, और एग्जांपल हम लेते हैं इसकी। अब अपनी बुक पे देखें, उसने लिखा हुआ 20,000 ग्राम। अच्छा, ये जो उसने किया हुआ ना 1000 से डिवाइड, और फिर आपका दिल करता है ऐसे कर लें, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। देखें, 20,000 है, 20,000 ग्राम। ओके, एंड पे 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 20 × 1000 ग्राम। ऑब्वियसली एक ज़ीरो है, 3 ज़ीरो 4 ज़ीरो हो जाएंगे। तो 20,000 की जगह क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ओके, तो देखिए हमने एक बड़ी क्वांटिटी को किस में शिफ्ट कर लिया, छोटी क्वांटिटी के अंदर। ओके, अब ये मैं बुक वाला तरीका बताता हूँ, उसने 1000 से कैसे डिवाइड किया। देखें, 1 kg के अंदर होते हैं आपके पास 1000 ग्राम। अब ये 1000 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1/1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अब देखें, यहाँ पे 1 ग्राम था, इसकी जगह मैं 1/1000 kg पुट कर सकता हूँ। पुट कर लिया तो kg/1000 बन गया। ये 3 0 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, 20 kg। ओके, तो इस रिलेशन को आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको हेल्प देगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। ओके, टेबल पे चलते हैं पहले हम। ओके, ये देखें, टेबल में आपके पास आ रहा है हेक्सापीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, एटो तक जा रहे हैं। अब इस टेबल को याद कैसे करें, तो देखें इसमें ना आपको याद होना चाहिए 3 का टेबल। देखें
3 6 are 18, 3 5 are 15, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 3 2 are 6, 3 1 are 3 और आगे फिर क्या है 2 1। अब ये ऊपर वाला याद होगा, नीचे वाला उल्टा चलेगा। 1 2 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18। वैल्यूज याद होगी, 10 की पावर 18, 15, 12, 9, फिर 3, 9 के बाद 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1। उसी तरह सेम माइनस में भी ये चलेगा। अब इसको आपने याद करना है। अब इसमें ना आधे आपको आप लोग यूज़ करते होंगे, आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, इसको प्रैक्टिस करते रहें बैठे हुए। हेक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो। क्योंकि जब आपने 3 के टेबल से इसको याद करना है तो फिर आपको इसकी सीक्वेंस याद होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमने इतनी इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको खुद ब खुद ही रट जाएंगे, ठीक है। इसमें समझने वाला है नहीं, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखें हेक्सा, एक ट्रिक बस इसकी यही थी कि 3 के टेबल से इसको याद रखें, ठीक है। बाकी आपको इसको याद करना पड़ेगा। हेक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। अब लेट्स सपोज हम पीछे चलते हैं। वो कह रहा है शो सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। इसको हम देखते हैं। इस एक एग्जांपल हम करते हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है। वो कह रहा है कि एक जो किलोमीटर होता है ना, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000। 1000 को मैं 1000 में कितने जीरोस आते हैं 3, तो इसको मैं लिखूँगा 10 की पावर 3 मीटर। ओके, उसी तरह 1 सेंटीमीटर। अब सेंटी की वैल्यू क्या होती है, ये देखें, सेंटी होता है 10 की पावर -2 मीटर। ओके, उसी तरह 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। ये देखें, मिली किसके इक्वल है 10 की पावर -3 के। फिर उसी तरह 1 माइक्रो, इस सिंबल का नाम क्या होता है माइक्रो। जी कैसे लगाना है, एक यू लिख के यू की एक साइड नीचे से ऐसे लंबी कर देनी है बस, ठीक है। माइक्रो होता है 10 की पावर -6। उस तरह एन, एन से क्या मतलब है नैनो। नैनो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -9, ठीक है। तो ये देखें, ये एग्जांपल थी। इसमें आप लोगों को अगर वैल्यूज़ याद होंगी तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली इनको अप्लाई कर दोगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें 200,000 ms-1, एंड वाले 3 जीरो को उसने क्या लिख दिया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है किलो के, तो किलोमीटर पर सेकंड आ गया। सेम यहाँ पे भी उसने ये किया, एंड वाले 3 को 10 की पावर 3 लिखा, किलोवाट आ गया, ठीक है। या फिर इसमें उसने क्या किया, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप, उसके पास वैल्यू थी 480, फिर आगे 30 ms-1 या वॉट थे। ओके, अब देखें एक ज़ीरो और होगा इसमें, 1 2 3 4 5, यस एक ज़ीरो और होगा, ठीक है। अब देखें कितने ज़ीरो आ रहे हैं 5। इसको हम लिख लेंगे 48 × 10 की पावर 5 वाट। हम जाते हैं अपने टेबल में, देखते हैं 10 की पावर 5 आ रहा है कोई। टेबल में 10 की पावर 6 के बाद 3 आ रहा है, 10 की पावर 5 तो आ ही नहीं रहा। यानी कि अब हमारे पास दो केसेस हैं, या तो इसको मैं 10 की पावर 3 में लिखूँ या फिर मैं इसको 10 की पावर 6 में लिखूँ। ओके, अब देखें अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं, अब इस वैल्यू में आपको कोई पॉइंट लगा हुआ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ ना, तो मेरे पास 10 की पावर 6 आ जाएगी। देखें 1 2 3 4 5 और 6। अब आपने एक चीज़ याद रखें, जब भी हम पॉइंट को ना राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आती है। यानी कि इसकी पावर क्या है 4.8 × 10 की पावर 6 वाट। अब देखें 10 की पावर 6 किसके इक्वल होता है मेगा के, कैपिटल एम, 4.8 मेगावाट, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस को भी आप लोग बस टेबल याद करें। बाकी ये जो पॉइंट वाली चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी जब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। उसमें हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखें, आपको 1 2 3 4 5 6 जीरोस थे, उसने 6 जीरो को 10 की पावर 6 लिखा और उसकी जगह क्या आ गया मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये पॉइंट वाली डिस्कशन हम साइंटिफिक नोटेशन में डिटेल में करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, ये टेबल भी हो गया हमारा।